तो हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 अप्रैल के करंट अफेयर। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। मैं हर सुबह आपके लिए एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और ये वीडियो देखने से पहले आप जितनी भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करके आइए, जैसे कि आपको पता चल सके आप कौन सी टॉपिक को पढ़ना है और कौन सी टॉपिक को नहीं पढ़ना है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आप सभी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आज की पहली न्यूज, पद्मश्री राम साय पांडे, ए legendary figure in राय फ्लॉक डांस, passed away at the age of 92। यानी कि जो राम साय पांडे इनका निधन हो गया है। ये प्रोफेशन में डांसर थे। कौन सी डांसर? राय फ्लॉक डांसर थे। तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकती है कि जो राम साय पांडे राम साय पांडे इनका प्रोफेशन क्या था, इनका फील्ड क्या था? तो आपको बताना है डांसर। और कौन सी डांसर? राय फ्लॉक डांसर। राय साय पांडे जो कि पद्मश्री अवार्ड पाए थे, उनका निधन हो गया है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। पोषण पखवाड़ा और न्यूट्रिशन फ्रंट नाइट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ऑल आंगनवाड़ी सेंटर इन बिहार। बिहार में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है पोषण पखवाड़ा। तो ये जो जितनी भी वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर है वहाँ पे इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो आपको सिंपली एग्जाम में क्या पूछ सकती है कि जो पोषण पखवाड़ा इनिशिएटिव ये कौन सी स्टेट की है? तो आपको बताना है बिहार। तो पोषण पखवाड़ा ये कौन सी स्टेट की इनिशिएटिव है? तो आपको याद रखना है बिहार। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। Ireland has emerged as the most powerful passport for 2025 according to the Nomad Passport Index 2025। यहाँ पर जो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी की है, उसमें आयरलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप की है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो सिंपली एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि जो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 इसको टॉप किसने की है? तो आपको याद रखना है कौन सी कंट्री? आयरलैंड। कौन सी कंट्री? आयरलैंड। तो चलते हैं नेक्स्ट साइड को, देखते हैं इंडिया कौन सी रैंक पे रही है। तो देखिए, आज फॉर इंडिया द इंडेक्स प्लेस इट्स एट 148। यानी कि 148 स्थान पर इंडिया को रखा गया है। 148 रैंक पे इंडिया रही है। तो चलिए लिस्ट को देख लेते हैं। देखिए, पहली स्थान में रही है आयरलैंड, दूसरी स्थान में रही है स्विट्ज़रलैंड और तीसरी स्थान पर रही है ग्रीस। और इसी तरह इस जो पासपोर्ट इंडेक्स को टॉप किसने की है? आयरलैंड। और इंडिया कौन सी स्टेट पर कौन सी रैंक पे रही है? 148 रैंक पे। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इज लीडिंग द इंडियन parliamentary delegation for the 1/5 Inter
पार्लियामेंट्री यूनियन समिट इन काजाख्स्तान। ओके, रिसेंटली जो काजाख्स्तान में जो 150 इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ है, जिसको इंडिया से कौन रिप्रेजेंट किए हैं? इंडिया की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। तो आपको एग्जाम में क्या पूछ सकती है? पहली बात, जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट, ओके, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट, इसका कौन सा एडिशन था? 1/5 एडिशन। ओके, ये इसका वेन्यू क्या था? तो आपको बताना है काजाख्स्तान। ओके, वेन्यू क्या था? काजाख्स्तान। और इंडिया से इसको किसने रिप्रेजेंट किए थे? तो आपको बताना है इंडिया की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। कौन? ओम बिरला जी। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? देखिए, कोलकाता रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग फॉर 7 प्रोडक्ट्स सच एज नोनेल, नोलेन, गुरेर संदेश, गुआभाज, व्हाइट बॉन्ड, चना बोरा, मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल राइस, निस्तरी सिल्क यार्न। ओके, a total of 32 items have made its the list of GI from the state। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, जो कोलकाता स्टेट है वहाँ की जो 7 प्रोडक्ट को GI टैग दिया गया है। कौन कौन सी? तो नोलेन, गुरेर संदेश, गुआभाज, व्हाइट बॉन्ड, चना बोरा, मोतीचूर लड्डू, राधुनी पागल राइस, निस्तर सिल्क यार्न। ओके, तो ये 7 प्रोडक्ट, 7 चीज़ को, कोलकाता की ये 7 चीज़ को GI टैग मिली है। तो आपको ये 7 चीज़ याद रखना है। और इसको मिलाकर कोलकाता में कुल टोटल 32 प्रोडक्ट को GI टैग दिया चुका है। ओके, 32 प्रोडक्ट को दिया चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में क्या पूछ सकती है? देखिए, एग्ज़ाम में आपको ये 7 प्रोडक्ट को GI टैग दिया है, इसी में से किसी का एक नाम पूछेगा कि ये जो GI टैग मिली है ये कौन सी स्टेट की है। तो आपको बताना है कोलकाता। ओके, उसके बाद दे देगा कि कोलकाता से कौन सी चीज़ को GI टैग मिली है। ये 7 जो प्रोडक्ट है, आप उसका नाम याद रखना है। इसमें से एक कोई भी पूछ सकती है, तो आपको उसको ऑप्शन में टिक करके आना है। उसके बाद ये भी पूछ सकती है जो रिसेंटली जो टोटल कितनी जो कोलकाता में कितनी प्रोडक्ट को GI टैग मिली है। तो आपको ये नंबर याद रखना है 32। ओके, 32 प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुकी है। तो नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। ओके, देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? द सेंटर हैज लिस्टेड ओडिशा रथ यात्रा एंड बाली यात्रा इन इट्स नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज INIICH। ओके, तो जो सेंटर ने जो 2 फेस्टिवल को NIICH में इंक्लूड लिस्टेड किया है। ओके, तो कौन सी? ओडिशा की रथ यात्रा एंड बाली यात्रा। तो एग्ज़ाम में आपको क्या पूछ सकती है? देखिए, एग्ज़ाम में पूछ सकती है जो रिसेंटली सेंटर ने NIICH में जो 2 फेस्टिवल लिस्टेड किए थे उसका नाम क्या है। तो आपको याद रखना है रथ यात्रा एंड बाली यात्रा। ओके, तो आपको ये याद रखना रथ यात्रा एंड बाली यात्रा। ओके, और ये भी पूछ सकती है ये कौन सी स्टेट की है। तो ये 2 फेस्टिवल तो आपको याद रखना है ये उड़ीसा की है। ओके, तो ये उड़ीसा की है उसके। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये पूछ सकती है इसका सिटी पूछ सकती है। ओके, जो रथ यात्रा होता है वो पूरी सिटी में होता है, उड़ीसा की पूरी सिटी में। और ये जो बाली यात्रा होता है उड़ीसा की
कटक सिटी में होता है। तो आपको ये याद रखना है। स्टेट ओडिशा स्टेट ओडिशा और सिटी पुरी एंड कटक, रथ यात्रा बाली यात्रा, और ये कौन सी कहाँ पर लिस्टेड हुई है, तो आपको याद रखना है NIICH में। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। देखिए ये न्यूज आपका आखिरी न्यूज है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए, द गुजरात पुलिस हैज लॉन्च्ड द गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट GP Drashti. This initiative aims to ensure that the police reach crime scene faster by utilizing drone technology, addressing the delay previously reported with PCR van. ओके, तो एक्चुअली एग्जैक्ट न्यूज क्या है समझते हैं। देखिए, जो पहली बात देखिए, जो गुजरात पुलिस एक प्रोजेक्ट लॉन्च की है, आपको प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? जो GP दृष्टि, इसका फुल फॉर्म है गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। ओके, तो आपको शॉर्ट में याद रखना है GP दृष्टि। ओके, गुजरात पुलिस ने GP दृष्टि एक इनिशिएटिव लॉन्च की है, जिसके तहत ये ड्रोन को डिप्लॉय करेंगे। ओके, इस प्रोजेक्ट में ड्रोन शामिल करेंगे। ड्रोन के तहत देखिए, जब गुजरात पुलिस को जब FIR आता है, कंप्लेन आता है क्राइम सीन के बारे में, तो ये PCR VN के जरिए पहुंचने में लेट हो जाते हैं, क्योंकि बीच में ट्रैफिक जाम हो जाता है। ओके, ट्रैफिक है और डिफरेंट प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये PCR VN के बदले में क्या यूज करेंगे? ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी ड्रोन फास्टर वहाँ पे जल्द से जल्द जाकर पहुँच सके। ओके, तो आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? पहली बात याद रखना है GP दृष्टि। ओके, जो GP दृष्टि ये जो इनिशिएटिव है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है गुजरात पुलिस ड्रोन रेस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टेक्निकल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट। आपको ये याद रखना है। और जो GP दृष्टि है कौन सी स्टेट की है, तो आपको याद रखना है गुजरात। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो समझ गए। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो जल्द से जल्द जो क्राइम सीन हुआ है वहाँ से पहुँच सके। ओके, और क्या किया जाएगा? जो PCR वैन के बदले में ड्रोन को यूज किया जाएगा जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।